हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। इस सेशन की टॉप 50 एमसीक्यू ये रिवीजन बेस पर सीरीज चल रही है। इसे आप एक बार जरूर देखिए। एग्जाम से पहले ये ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन। What symbol does Dickens use to protect the bloodshed of the French? तो इसे आप जरूर देखिए और रिवीजन बेस पर है इसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। What symbol does Dickens use to protect the bloodshed of the French? सही ऑप्शन क्या होगा। समय ज्यादा ना वेस्ट करते हुए इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि द ब्रोकन वाइन कास्क। नेक्स्ट, A Tale of Two Cities was published in weekly installment from April to November of what year? जो टेल ऑफ सिटीज है नॉवेल है वो पब्लिश किया गया था वीकली इंस्टॉलमेंट में, मतलब जो साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था खंड में। और वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, उसका वर्ष क्या था। जो वर्ष जिस वर्ष में प्रकाशित हुआ था उस वर्ष का महीने क्या थे। तो ये महीने क्या हैं, उस महीने किस महीने से प्रकाशित हुआ था। तो अप्रैल टू नवंबर। हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में वो मंथ भी पूछ सकता है कि किस मंथ में जो टेल ऑफ टू सिटीज है किस मंथ में प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इस सेशन में जो वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो वर्ष क्या है, बी ऑप्शन सही है 1859। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्वर्ड्स निकनेम फॉर। आपको बताना है कि इसका निकनेम क्या है। निकनेम उपनाम क्या है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है बी हैंडल। नेक्स्ट, where does Pip first encounters Magwitch? जहां किस या कहां पिप की मुलाकात मैगविच से हुई। तो पिप की मुलाकात पहली बार फर्स्ट चांस में कहां हुई थी। तो आपको बताना है द रिवर और मिस जोस हाउस द स्मिथ। सही ऑप्शन क्या होगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन होगा द चर्चयार्ड। द चर्चयार्ड में फर्स्ट बार मुलाकात हुई थी। whom does स्टीला मैरी, मतलब स्टीला मैरी से शादी कौन करता है या किससे स्टीला मैरी की शादी हुई थी। तो क्या ऑप्शन सही होगा, स्टार्टअप, पिप, ड्रीमल या हार्वर्ड। सही ऑप्शन होगा सी ड्रीमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज क्लेम्स ऑक्यूपेशन इन पेरिस। जो क्लेम्स है उसका पेरिस में क्या व्यवसाय चल रहा था। किस व्यवसाय को छोड़कर वो अपने गांव आया और उसने क्या सोचा था कि हम गांव आएंगे और हमारे इस एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन का बढ़ावा देंगे। इसलिए अपना जो पेरिस में जो व्यवसाय था वो घर पे चलाया छोड़कर। तो वहां की इसकी जो मंगेतर थी वो सोच रही थी कि जब हम इससे शादी करेंगे और बाहर घूमने के लिए जाएंगे पेरिस। लेकिन क्या होता है उल्टा, जब वो उससे शादी कर लेती है और वो पेरिस वापस नहीं आता है तब आपस में दोनों की नहीं बनती है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हल करते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज क्लेम्स ऑक्यूपेशन इन पेरिस। उसका पेरिस में क्या व्यवसाय था। तो उसका पेरिस में क्लेम्स का व्यवसाय था डायमंड मार्चेंट। वो
हीरे का व्यापारी था। नेक्स्ट, द नेम ऑफ डायमंड वेल्डेड इन इज, जो क्या नाम है वेल्डेड इन, तो आप बताइए क्या नाम है, आंसर क्या सही होगा। द गोल्डन लाइन, मिस्टर ऑफ नेप, द क्विट वुमेन, द स्लीपिंग पोनी। सही ऑप्शन होगा द क्विट वुमेन। किसका नाम है? द डिमेंस वेल्डेव्स इन का नाम है, किस नाम से जाना जाता है? द क्विट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट, व्हाट आर हीट क्रोपर्स? हीट क्रोपर्स वहां की जो दलदली जमीन में जो घास उगती है और उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? ग्रोसपर्स, विल्ड पोनीज, लोकल वर्कमैन हु कट द हीट, लोकस्टस। तो हीट क्रोपर्स, हीट क्रोपर्स क्या है? हीट क्रोपर्स विल्ड पोनीज है, विल्ड पोनीज है। नेक्स्ट, हाउ डज एलिस डाई? एलिस डाई की मृत्यु कैसे होती है? ही कॉमिट्स सुसाइड, क्या वो आत्महत्या कर लेती है? एंजल किल्स हिम, क्या एंजल उसे मार देता है? टेस किल हिम, क्या टेस उसे मार देता है? ही डज नॉट डाई, तो टेस किल हिम, उसे कौन मारता है? टेस किल हिम। सी ऑप्शन सही है। हाउ डज टेस डाई? टेस, जो टेस है, टेस की मृत्यु कैसे होती है? प्नेमोनिया, शी इज हैंग्ड, एंजल किल हर, या हार्ट अटैक? हार्ट अटैक से होती है, या एंजल उसे मार देता है, या वो स्वयं फांसी लगा लेती है, लटक जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, शी इज हैंग्ड। नेक्स्ट, व्हाट डज डेस्टिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज? क्या डेस्टिमोना कहती है मृत्यु से पहले? वह मृत्यु से पहले शी डाइज, वह मृत्यु से पहले क्या कहती है? व्हाट डज डेस्टिमोना से, ठीक मृत्यु से पहले, दैट अथोलो हैज स्मूथ हर, कि अथोलो हैज स्मूथ हर, दैट शी रियली डिड लव कैसियो, दैट शी नोज अबाउट यागो एक्सप्लोड, दैट कि शी हैज किल्ड हरसेल्फ, कि वह स्वयं मर चुकी है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? दैट शी हैज किल्ड हरसेल्फ, या दैट अथोलो हैज स्मूथ हर? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर वाज जूड द ऑब्स्क्यूर पब्लिश्ड? जूड द ऑब्स्क्यूर किस, इन व्हाट ईयर वाज जूड द ऑब्स्क्यूर पब्लिश्ड? किस वर्ष जूड द ऑब्स्क्यूर पब्लिश हुआ था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसमें सी, 1895। नेक्स्ट, 1895, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वेयर डज जूड ड्रीम ऑफ स्टडीइंग? जो कहाँ जूड सपना देखता है, किस यूनिवर्सिटी में जूड सपना देखता है अध्ययन करने के लिए, अपनी पढ़ाई का अध्ययन करने के लिए? वो किस यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहा था, सपना देख रहा था? तो क्या है? वेस्ट मिनिस्टर, या क्रिस्ट मिनिस्टर, वैली मिनिस्टर, या बुक मिनिस्टर? तो सही ऑप्शन होगा बी, क्राइस्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट, व्हाट, क्या कैरियर डज जूड परस्यू? क्या कैरियर होता है जूड परस्यू? क्या है? प्रोफेसर, ब्रेक स्मिथ, कारपेंटर, और स्टोन मेंशन। क्या जूड का कैरियर होता है? तो सही ऑप्शन है डी, स्टोन मेंशन। नेक्स्ट, वेयर डज एराबेला मूव टू? एराबेला जो है कहाँ के लिए चली जाती है, कहाँ के लिए मूव करती है? कनाडा जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है,
इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, व्हाट रिलेशन इज शिव टू जूड? व्हाट क्या संबंध है शिव का और जूड का, क्या संबंध है आपको बताना है। कजिन, अडॉप्टेड सिस्टर, आंट या नो रिलेशन। क्या सही ऑप्शन होगा इस शिव और टू जूड का संबंध है। ए इनका क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, सी ऑप्शन सही है, आंट। या तो वो आंट मतलब चाची होगी या वो मौसी, तो ये दोनों संबंध इसके शिव और जूड के थे। नेक्स्ट, विच रिलेटिव रेज्ड जूड? क्या इस जो ऑप्शन है क्या सही है, क्या आंसर है इसका कि ऐसा संबंधी कौन था जिसने जूड का पालन पोषण किया था। वे पालन पोषण, क्या पालन पोषण करना, पालन पोषण किस रिश्तेदार ने या किस संबंधी ने जूड की सेवा की थी, पालन पोषण किया था, उनमें से किसका नाम है यहाँ पर। हिज ग्रैंडमदर क्या उसकी दादी थी, हिज सिस्टर क्या उसकी सिस्टर थी, हिज आंट क्या उसकी आंट थी, या हिज कजिन उसकी चाची थी। तो क्या सही ऑप्शन है आपके द्वारा, आप बताएंगे। सही ऑप्शन होगा इसमें सी, हिज आंट। उसकी आंट थी, उसकी आंटी ने उसकी जूड की पालन पोषण किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रूसेलास प्रोफेशन? क्या ब्रूसेला का प्रोफेशन क्या था, क्या व्यवसाय था, क्या ब्रूसेला का उसका व्यवसाय क्या था। तो आप बताइए। ए बेकर, बी बिचर, सी स्ट्रेस और टीचर। तो सही ऑप्शन है बेकर। ब्रेड बनाने वाली उसके पास उसकी बेकरी थी, उसका बेकरी का व्यवसाय था, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Edmund decide to tell about Gloucester plans? किस एडमंड से निर्णय करता है, टू टेल बताने के निर्णय करता है अबाउट ग्लूसेस्टर्स प्लान, जो इसका प्लान था उसको बताने के लिए एडमंड को कौन निर्णय लेता है, आपको बताना है। ऑप्शन क्रॉनवेल, बी लेयर, कोडेलिया और डी नो वन। सही ऑप्शन क्या होगा आप बताएं कि एडमंड से निर्णय लेता है ग्लूसेस्टर का जो प्लान है उसे बताने के लिए, तो सही ऑप्शन होगा क्रॉनवेल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मैलकॉल्म इन इंग्लैंड? कौन जो है स्कॉटलैंड भाग जाता है और मालकोल्म की जो उसकी सेना है, उसने जो सेना को बनाया था, कौन इंग्लैंड में शामिल हो जाता है, डोनल, वेन, रोजेन या मैकडेव। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप बताएंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा सी मैकडेव। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर? क्या मौसम था उस रात का जिस रात डंकन की हत्या हुई थी, उस रात का क्या मौसम था। तो आपको बताना है स्टॉर्मी एंड वायलेंट, बी काम एंड प्लेसिड, सी फोगी एंड ओमनेस, डी इट वाज ए नाइट लाइक एनी अदर नाइट अकॉर्डिंग टू लाइनक्स। करेक्ट ऑप्शन है ए स्टॉर्मी एंड वायलेंट। एक क्विक रिवीजन वेस्ट पे सीरीज चल रही है, इसे आप फटाफट एग्जाम से पहले जरूर देखिए। यदि ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ? क्या है क्वेश्चन, क्या है कि कौन भाग जाता है स्कॉटलैंड इमीडिएटली, तुरंत आफ्टर डंकन की डेथ। डंकन की डेथ के बाद कौन स्कॉटलैंड चला जाता है? तो क्या ऑप्शन सही है, मैकबेथ, मैलकॉलम एंड
डोनाल्वियन, फ्लिनेक्स, डी लिनक्स। सही ऑप्शन आएगा बी, मालकॉलम एंड डोनाल्वियन। नेक्स्ट, हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट। कौन जोक्स करता है कि ही वर्क्स उसके कार्य एट हेलगेट। हेलगेट कौन है? मैकबेथ, मैकडेफ, द पोर्टर, डंकन। सही ऑप्शन है सी, द पोर्टर। नेक्स्ट, हु टेल्स मैकडेफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड। हु टेल्स कौन बताता है मैकडेफ को कि उसका परिवार किल्ड मारा जा चुका है। उसे सूचना कौन देता है मैकडेफ के लिए? मैकडेफ के लिए कौन सूचना देता है कि उसका परिवार मारा गया है? तो सही ऑप्शन होगा डी, रोस। रोस उसे सूचना पहुंचाता है कि आपका परिवार मारा गया। व्हाट वाज नोन टुडे, क्या जाना जाता है एज द इडियल्स ऑफ किंग बिगेन इन 1842 विद पोइम के साथ, मोटी अर्थर की कविता के साथ। विच इज द लास्ट पोइम ऑफ आइडियल्स। जो आइडियल्स की जो लास्ट आखिरी कविता थी वो कौन थी? यस, वालिन, वेवेन, ऑरेलियन। सही ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन वालिन सही है। नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ द टेनिसन्स पोएम। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम? क्वीन विक्टोरिया ने एक महानतम शांति या विशेष शांति पाई, प्राप्त की इन हर ग्रीफ, अपने दुख में। अपने दुख में उसे बहुत ही सांत्वना मिलती है एक जो अल्फ्रेड टेनिसन की कविता को पढ़ते हुए। और उस कविता का क्या नाम है, क्या टाइटल है उस कविता का, जिसे क्वीन विक्टोरिया को सांत्वना मिलती है? आपको बताना है। ए ऑप्शन इन मेमोरियम, बी क्रॉसिंग द वार, सी द ब्रॉक, और डी पैसिंग ऑफ अर्थर। करेक्ट ऑप्शन है इसमें इन मेमोरियम। मेमोरियम जो एक बहुत ही फेमस अल्फ्रेड टेनिसन की कविता है, पोइम है। इसे पढ़ने से सोलिस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ द टेनिसन। नेक्स्ट, about which novel of his own Hardy remarked a war between flesh and spirit। क्या है क्वेश्चन? क्या है? about which novel, किस नॉवेल में उन्होंने अपना रिमार्क किया? ए वार बिटवीन, वार बिटवीन बीच में फ्लेश एंड स्पाइरिट। फ्लेश एंड स्पाइरिट की बात की है। ए मेरा कास्टरब्रिज है, टेस है, जूड ऑफ द ऑब्सक्यूर है। तो सही आसान होगा सी, जूड ऑफ द ऑब्सक्यूर। Which one was हार्डीज फर्स्ट सीरियल? हार्डी का जो हार्डी है किस नावल को पहली बार फर्स्ट सीरियल नॉवेल, पहला सीरियल नावल माना जाता है, पहला फर्स्ट सीरियल नावल माना जाता है। किस नावल को माना जाता है? पेयर ऑफ विल्यूआइज, द ट्रिम्प मेजर, द वुडलैंडर, फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड। सही ऑप्शन है ए पेयर ऑफ विल्यूआइज। नेक्स्ट, इन मैथ्यू अर्नल्ड्स कल्चर एंड अनार्की द टर्म फिलिस्टीन इज यूज्ड। जो कल्चर और अनार्की में ये जो फिलिस्टीन टर्म है प्रयोग किया गया था, यूज किया गया था किसके लिए? द इंग्लिश वर्किंग क्लास के लिए, द इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए, द इंग्लिश अरिस्टोक्रेट के लिए, और द पीपल ऑफ फिलिस्टीन। कल्चर और अनार्की जो है, उस कल्चर और अनार्की में अर्नाल्ड के द्वारा एक टर्म जो है प्रयोग किया गया है, फिलिस्टाइन का यूज किया गया है। तो किसके लिए किया गया है आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, द मिडिल क्लास के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, यस द राइट प्लेस फॉर लव
आई डू नॉट नो वेयर इट्स किल टू गो बेटर, और द अबव लाइन आर फ्रॉम। क्या है? एयर राइट प्लेस फॉर लव, प्रेम के लिए पृथ्वी एक बेस्ट स्थान है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वर, क्या? वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, द अबव लाइन। ये लाइनें जो हैं कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है, किस राइटर की है। तो ये लाइनें जो हैं, ये ऑप्शन सही है, वर्चिज की लाइनें हैं, वर्चिज। नेक्स्ट, हु अमंग हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्प्यून। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें कि होम स्प्यून, एक होम स्प्यून किसे का, होम स्प्यून जो फिलॉसफर है, किस राइटर को माना जाता है, किसे कहा जाता है? अर्नाल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा रॉय, वाल्ट व्हिटमैन। किसे माना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हिटमैन पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंट। व्हिटमैन की जो कविता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ब्रुकलिन फेरी किसमें कितने सेक्शन है, कितने सेक्शन में डिवाइडेशन है? व्हिटमैन की जो कविता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। 9 सेक्शन, 11 सेक्शन, 13 सेक्शन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 9 सेक्शन इज क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में शामिल है। नेक्स्ट, which novel has been called by Hemingway himself as his Romeo and Juliet? क्या है कि किस नावल के लिए called by Hemingway himself his, जैसे रोमियो एंड जूलियट को जाना कौन सा है हेमिंगवे का? ए फॉर विल टू आर्म्स, द सन आल्सो राइजेस, विनर टेक्स नथिंग, टोरेंट्स आर एक्सपायरिंग। किस नावल को? तो सही ऑप्शन होगा ए, फारवेल टू आर्म। नेक्स्ट, हु सेड क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिक इज डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। वर्ड्सवर्थ, गोथे, कॉलेज और बायरन। सही ऑप्शन होगा बी जो है गोथे ने कहा था, क्या कहा था? क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिक इज डिजीज। तो सही ऑप्शन होगा गोथे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन, ये फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन, दिस बिलीफ इज एसोसिएशन। इसे किस राइटर का संबंध है? बायरन, कीट्स, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कॉलेज। इस विलिंग सस्पेंशन फ्रेज से संबंधित है। Which of Shelley's poem was composed in 3 days at the baths of St. Julian's near Pisa, Italy from 14 to 16 अगस्त। क्या है? किस कविता को शैली ने रचना की थी? 3 दिन में, 3 डेज में शैली ने रचना की थी। कहाँ की थी? एट वास ऑफ सेंट यूलियंस नियर पेसा, जो कि पीसा के नजदीक था। और पीसा कहाँ? इटालिया फ्रॉम कब से? 14 से, मतलब 14 और 16 अगस्त तक 1820 में किस कविता को उन्हें लिखा था, रचना की थी? मैन ऑफ इंग्लैंड, एडोनाइस टू ए स्कॉलर। सही ऑप्शन होगा डी, द विच ऑफ एटलस। नेक्स्ट, लैम्ब एज एन एसिस्ट
वाज मच इन्फ्लुएंस्ड। लैम्ब जो है एक निबंधकार थे, निबंधकार है थे, और जो बहुत ही प्रभावित हुए थे, उनका प्रभाव था। तो किस राइटर से लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब प्रभावित हैं, उनका प्रभाव पड़ता है? सर थॉमस ब्राउन, ए बी मिल्टन, शेक्सपियर, डांते। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट, हु सेड लैम्ब स्टाइल इज inseparable from his humor of which it is the expansion। सही ऑप्शन क्या होगा? कौन? हिज, हु सेड, कौन कहता है? कौन कहता है? हु सेड, कौन कहता है? लैम्ब स्टाइल इज inseparable from his humor of which it's the expression। सही ऑप्शन क्या होगा? ह्यू वॉकर, कीट्स, मैथोनल और कार्लिज। आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा सही? सही ऑप्शन होगा वॉकर्स। ए ऑप्शन करेक्ट है, वॉकर। वॉकर क्या कहते हैं? वॉकर कहते हैं कि क्या कहते हैं? लैम्ब्स स्टाइल इज इंस्पैरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ हिज इट इज द एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन होगा वॉकर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो लिखा गया है क्या है? इज रिटन इन, किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में है, फ्री वर्स में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है, आयम्बिक हेक्सामीटर में है। आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका। सही ऑप्शन होगा बी, फ्री वर्स में। नेक्स्ट, आई एम द पोइट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोइट ऑफ द सोल। कौन सा राइटर कहता है, कौन सा, किस राइटर को माना जाता है कि मैं एक कवि हूँ? बॉडी, मैं शरीर से तो एक कवि हूँ, और आई एम द पोइट, और मैं कवि हूँ ऑफ द सोल, और मैं एक शरीर से भी कवि हूँ, और मैं अंदरूनी जो आत्मा है, आत्मा से भी मैं एक कवि हूँ। ये किस राइटर ने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, फॉल्कनर, फ्रॉस्ट। सही ऑप्शन होगा डी। सही ऑप्शन होगा डी, वाल्ट व्हिटमैन ने कहा है कि मैं शरीर से भी एक कवि हूँ, और मैं अपनी एक आत्मा से भी कवि हूँ। नेक्स्ट, कैथरीन बार्कली इज ए कैरेक्टर फ्रॉम एर्नेस्ट हेमिंग्वे फेमस नॉवेल विच वन इज इट्स। क्या है? कैथरीन बार्कली इज ए कैरेक्टर है किस एर्नेस्ट का हेमिंग्वे से, एक फेमस, जो हेमिंग्वे का एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस नावल है। किस नावल से ये कैथरीन जो है, बार्कली जो है पात्र लिया जाता है? किस नावल में शामिल है? द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर whom the Beatles farewells to arm in our time। तो आपको बताना है किस नावल के एक कैथरीन बार्कली पात्र है, करैक्टर है जो हेमिंग्वे का। तो सही ऑप्शन होगा सी, फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट, हेमिंग्स फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। हेमिंग का जो फेयरवेल टू आर्म है, सेट, ए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्या? फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट, फेयरवेल टू आर्म्स सेट कहाँ था? इटालिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए, इंग्लैंड। सही ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सही है, इटालिया। नेक्स्ट, हु रोट एंड अबाउट हुम। कौन और किसके लिए लिखा जाता है? हु रोट, कौन लिखता है, एंड अबाउट हुम, और किसके बारे में? दे क्या लिखे, कौन किन लाइनों को लिखा गया है? दे सोल वाज लाइक, उनकी आत्माएं एक सितारे जैसी हैं। एंड ड्वेल्ट पार्ट एक कौन लिखता है और किसके लिए लिखे जाते हैं? मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, कीट्स अबाउट मिल्टन, वर्थ अबाउट मिल्टन, या मिल्टन अबाउट स्पेंसर। आपको करेक्ट ऑप्शन चयन करना है। तो करेक्ट जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है कि वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए ये वर्ड हैं
प्रयोग किए थे। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में हाउ मेनी बुक इंक्लूड, कितनी है? 12 बुक्स, 14 बुक्स, 10 बुक्स और 16 बुक। करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 बुक्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बीच वर्क ऑफ शैले इज इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल प्रोमेथिया। किस कार्य को शैले ने अपने किस कार्य को प्रेरित किया था? किस कार्य को शैले ने किस कार्य को लिखा था और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कहाँ से प्रेरित होकर शैले ने जो एक अपना वर्क लिखा था, उस वर्क का क्या नाम है? ए ट्रिलॉजी। और ये क्या है? ट्रिलॉजी, ए प्ले एट्रीब्यूटेड टू एसिलस। तो इनकी जो क्या है, किससे प्रभावित होकर, किससे उन्होंने लिखने के उस वर्क की प्रेरणा मिली? तो सही ऑप्शन बताना है प्रोमेथियस अनबाउंड, जेस्टोजी, हेमन टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, द सेंसी। किस वर्क को उन्होंने लिखा है? तो सही ऑप्शन होगा प्रोमेथियस अनबाउंड। नेक्स्ट, हु सेड किट्स एज ए पोएट इज अबाउंडेंटली एंड enchantingly sensuous। क्या है? कौन कहता है? हु सेड, कौन कहता है? कीट्स एज ए पोएट, कीट्स एक कवि हैं, कैसे हैं? अबाउंडेंटली एंड enchantingly sensuous। क्या ऑप्शन आपका सही होगा इसमें? हु सेड, मैथ्यू आर्नल्ड, H.W. गार्ड, मिडल्टन म्यूरी, ओलिवर एडिटन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट, ड्रीम टैप्स इज ए कार्ड ऑफ वार पोएम। क्या है? ड्रीम जो टैप्स है एक कलेक्शन है। क्या है? एक कलेक्शन है। ड्रीम्स टैप्स एक कलेक्शन है ऑफ वार पोएम। वार पोएम्स की एक कलेक्शन है। किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ड्रीम्स टैप इज ए कलेक्शन ऑफ वार पोएम्स। सही ऑप्शन होगा वाल्ट व्हिटमैन। क्या होगा? वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट, whom did Keats write? Whom did Keats write? किसने, किसके लिए कीट लिखते हैं? क्या कीट ने किसके लिए लिखा है? क्या लिखा है? आई थिंक आई शैल बी। कीट्स ने किसके लिए लिखा है? आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट। क्या है? आई थिंक मैं सोचता हूं, आई शैल बी मैं अंग्रेजी जो कवि हैं उनके बीच में नहीं रहूंगा आफ्टर माई डेथ, अपनी मृत्यु के बाद। तो क्या है? किसके लिए लाइनें लिखी थी? हिज ब्रदर जॉर्ज, फैनी, शैले, कॉलेज। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन होगा हिज ब्रदर जॉर्ज के लिए लाइनें लिखी थी। नेक्स्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज ए नोबल वाई। क्या है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज नॉवेल बाई। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नावल है किसके द्वारा लिखा गया था? थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स रीड। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ए थॉमस हार्डी। नेक्स्ट, थॉमस हार्डीज नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री आल्सो नोन, जाना जाता क्या? अनादर नेम, दूसरे नाम से बीच ऑफ द फोर ब्लू इज इट। क्या है? इनका थॉमस हार्डी का जो नावल है अंडर ग्रीनवुड ट्री, और भी किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है कि थॉमस हार्डी का नावल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर
द ग्रीनवुड ट्री 3 इज आल्सो नोन, किस नाम से, दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द मेलिस्टॉक क्यूर। तो आज के सेशन में 50 MCQs टॉप 10 के रहे जो आपके समझ प्रस्तुत किए। यदि सेशन आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर करिए, जिससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपके लिए समझ प्रस्तुत करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।